सीरियस बीमारी हो गया एंड आप लोग वाटर्स में ही हैं उस समय फिर? लाइक अगर इस टाइप की कुछ इमरजेंसी होता था तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ लाइक कि नेवी हैज ऑसम क्वालिटी ऑफ डूइंग दिस ड्यूटी। लाइक कभी किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट से टाई अप होता था और चॉपर आते थे, उनको इमरजेंसी लैंडिंग करते थे, जहाँ नियर बाई पोर्ट होगा वहाँ लैंड करते थे। इमरजेंसी केसेस में ऐसा होता है और हुआ है बहुत सारे केसेस, तो लोग करते थे। बट ऐसे जनरली इन जनरल हर जब भी कोई शिप ज़्यादा सेल के जाता था तो एक मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल असिस्टेंट साथ में होते थे। मतलब शिप में सारे फैसिलिटीज हैं, आपके रहने से लेके खाने से लेके मेडिकल फैसिलिटी एवरीथिंग विल गेट। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है वॉरिड करने के लिए कि वो चीज नहीं है। मतलब अपने आप में वो शहर है। मान के चलिए जो बड़े बड़े शिप हैं, एक मात्र जिसमें 2000-1200 लोग हैं तो शहर जैसा ही है। बट सारे हाँ, बड़े बड़े शिप में ऐसे स्ट्रेंथ भी रहती है, सो लोग रहते थे तो उसके हिसाब से सारी फैसिलिटीज अंदर रहती थी आपकी। एवरीथिंग मेडिकल फैसिलिटीज हो या खाने से कोई प्रॉब्लम हो, सारी फैसिलिटी। इन केस दैट इमरजेंसी अगर मेडिकल से नहीं होगा और स्टेट वे भेजना पड़ता तो चॉपर या हेलीकॉप्टर आके हमको पिक करता था एंड ड्रॉप करता था। दैट इज द बेस्ट थिंग। मैं ये आपने शिप के बारे में बताया तो अभी INS विराट है ना हमारे पास। जी। और अभी कुछ एक शिप डिकमीशन INS विराट आई थिंक डिकमीशन हो गया, डिकमीशन टाइम हो गया उसको डिकमीशन। हाँ, डिकमीशन करते क्यों हैं शिप्स को? एक सर्टेन चीजों के बाद एक्सपायरी हो जाती है। इतना बड़ा एसेट है। राइट। नहीं, मतलब एक सर्टेन एज के बाद एक लिमिट होती है किसी चीज को चलाने का, एज फैक्टर होता है। सो उसमें भी वो चीजें हैं, काफी पुराना शिप हो गया था और चूंकि उसको रन करने के लिए एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा लगा था। सो वो भी एक रीजन रहता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो लगता है कि मे बी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इतने सारे लोगों को लेके जा रहा है, इनकेस कुछ हो गया तो एक्सपायरी फैक्टर मैटर करता है। तो गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया, उसके हिसाब से उन्होंने डिकमीशन किया होगा। आपके उस एक्सपीरियंस में जब भी आप वाटर्स पे रहे ड्यूरिंग योर सर्विस, ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको मतलब वो जो सिहरन से दौड़ जाती ना और लगता है कि भाई इस सिचुएशन में भगवान मुझे कभी और ना डाले? एक तो मैंने मेंशन किया जैसा फला जो सिचुएशन मैंने मेंशन किया था, ऐसा। और बाकी ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ जिसमें वो वाली फीलिंग आए कि भगवान मुझे बचा लो टाइप में, क्योंकि उसने भी हर चीज प्रोटेक्ट करती है, हर चीज बताती है आपको कैसे अपने आप को सेव करना है। सारे ड्रिल चलते रहते हैं, ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस भी ड्रिल चलते हैं कि अगर आग लग गया तो कैसे सर्वाइव करना है आपको, फ्लडिंग आ गई तो कैसे सर्वाइव करना है आपको, अगर सपोज करो कि जहाज में पानी भर रहा है और आपको एस्केप करना है तो आपको कैसे ड्रिल परफॉर्मेंस करना है। सो सिंक्रोनाइज हर एक्सरसाइज में चलता रहता है। तो मतलब जहाज पलटने का डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा सिचुएशन तो नहीं आता है, बट उस सिचुएशन के लिए भी नेवी आपको पूरा गाइड करती है, आपको उसका ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप सर्वाइव कर सके, सेव कर सके अपने आप को। सो ये चीजें मैटर करती है। स्ट्रीम इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो दैट इज सेपरेट इशू, बट ओवरऑल अगर लाइफ लॉन्ग की बात है तो सारा चीजें गाइड किया जाता है आपको कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे उस फील्ड में। जैसे बताया कि इतना एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते थे, कई बार ऐसा कुछ क्रिएटिव एक्सक्यूज भी बनाते थे कि अपने जो कैप्टन वगैरह ये सबसे जिससे आप लोग थोड़े बहुत ट्रेनिंग टाइम में ऐसा कभी कभी फील हो जाता है, बिकॉज उतनी उतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं होती है चीज़ों को समझने के लिए। तो उस टाइम कभी कभी ऐसे अगर परफॉर्म नहीं करना है, परेड में नहीं जाना है, PT में नहीं जाना है, तो उस टाइम हम लोगों ने डॉक्टर के मेडिकल अफसर के पास जाके बोलते थे लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, जो चीज़ें हो सकता है, अच्छा। पैर में चोट लग गया तो शू नहीं पहन पा रहे हैं। सो वो एक्सक्यूज, छोटी मोटी एक्सक्यूजेस चलते थे, बट वो सर्टेन एज में ही अच्छा लगता है। एक सर्टेन रैंक के बाद वो चीज़ें काम नहीं आती। बट यस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने वो चीज़ ट्राई किया है और उसमें सक्सेस रेट हमारा अच्छा है कि हमने उस चीज़ को प्रमोट किया इन गुड सेंस, आई गेस गुड सेंस स्किप नहीं, वो तो सभी कोशिश में रहते हैं। अच्छा, ये नेवी में रैंक सिस्टम कैसा रहता है, कुछ बता पाएंगे? रैंकिंग्स किस तरह से बनती है? देखिए, इसमें 2 तरह के वैकेंसीज होते हैं। एक तो आप अगर 10+2 साइंस से किए हैं तो SSR वैकेंसी है। उसके बाद आप 10+2 अगर और पढ़ाई किए हैं तो एक SSB के थ्रू लोग पढ़ाई जाते हैं। SSR एंड SSB? यस, SSR जो 10+2 करके साइंस से हैं लड़के, जो सेलर के कैटेगरी में जाते हैं, और जो ऑफिसर कैटेगरी में जाते हैं वो SSB क्लियर करते हैं। उनका फिर SSB होता है, उसके SSB के बाद क्लियर होते हैं तो वो ऑफिसर रैंक पे जाते हैं, और देन अकॉर्डिंगली उनका भी ट्रेनिंग होता है और हमारा भी अलग अलग ट्रेनिंग होता है। सो ऐसा उनका एंट्री होता है और अकॉर्डिंगली जिस जो रैंक पे रहते हैं उसके हिसाब से उनका प्रमोशन। हम ऐसे सिविलियंस लोगों को जी हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। वैसे तो कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है बिटवीन द डिफरेंट फोर्सेस, बिकॉज सबके अपने इंपॉर्टेंस है मुझे लगता है। बट लाइक आप कैसे देखते हैं इन कंपैरिजंस को, लाइक वेयर दिस नेवी स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस कंट्री के डिफेंस के लिए एंड इन टर्म्स ऑफ थ्रेट टू लाइफ? उस इन दोनों चीजों पे
आप नेवी को दूसरे फोर्सेस से, एयर फोर्स एंड आर्मी से कैसे कंपेयर करते हैं? थोड़ा सा टफ है नेवी का लाइफ है ना, नेवी का जो जॉब है वो टफ है कंपेयर्ड, क्योंकि बाकी जो 2 फोर्सेस हैं वो लैंड पे वर्क है उनका और हमारा सी में वर्क है। तो एक तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बहुत डिफरेंस है, मतलब लैंड पे काम करना और सी में काम करना, बिकॉज चारों तरफ कुछ दिखता नहीं है, हम लैंड देखने के लिए तरस जाते हैं सर्टेन टाइम, उसी में आप 24 आवर्स निकाल रहे हैं। और मेरे को याद है कि जब हम हमारे शिप में कभी ट्रूप्स आते थे कहीं, अगर दूसरी जगह उनको लैंड करना है तो आर्मी के भी कुछ लोग आते थे और उनको उनके फेसेस हम देखते थे कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि हम कहाँ फंस गए टाइप में, कि किस टाइप का। हाँ, बिकॉज उनके पास भी कुछ उस टाइम करने के लिए कुछ नहीं होता था, उनको सिर्फ ट्रेवल करके जाना था, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर रहता था उस टाइम पूरा कॉम्पैक्ट होकर एक जगह बैठे हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत हार्ड है। और इसीलिए शायद ऐसा है कि नेवी के लोग जल्दी से जॉब को अपने को निकाल लेते हैं, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हार्ड लाइफ है, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ है। हालांकि आपने अभी बताया कि देयर वाज अ सिचुएशन जब एकदम वो हो गए थे, बट स्टिल जब आप सब सेटल्ड थे, सब कुछ आपने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नेवी लाइफ, उसके बाद भी कभी ऐसा सिचुएशन जो आपने ब्रोकन फील करना, एकदम फ्रस्ट्रेट फील करना कि यार व्हेन आई विल गेट रिड ऑफ, आई मीन देखिए सर्विस पे प्राउड तो फील करते होंगे, बट प्रैक्टिकली ये भी है कि कई बार हमारा मेंटल ब्रेकडाउन भी होता होगा, ऐसा कुछ भी रहा क्या? नहीं, ऐसा देखिए हर डिफेंस पर्सनल के बीच में लाइफ में कभी ना कभी वो सिचुएशन आता ही है कि उसको एक सर्टेन टाइम में फ्रस्ट्रेशन कभी फील होता है, किसी चीज़ की वजह से भी होता है, माइट बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस, बट ऐसा रहता है कि कभी कभी ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन होता है फैमिली को लेकर होता है, कि आप कहीं फैमिली से दूर हैं, पता नहीं वो किस कंडीशन में होंगे, किस चीज़ में रहते हैं। हालांकि नेवी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि सारा चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इवन अपने कैंपस के अंदर सारी वो फैसिलिटी दी जाती है, बच्चों के एजुकेशन से लेके मेडिकल फैसिलिटी लेके, कि आप अगर आप नहीं भी हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये सबसे बेस्ट पार्ट है नेवी का, जो प्लेटफॉर्म देती है हमारे फैमिली के लिए। सो उसमें एक ही चीज प्रॉब्लम होता था कि जैसे नेवी में हम कहीं जाते थे बाहर, तो कभी लंबा टूर हो गया, 2 से 3 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, तो उस टाइम फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता था, और एक सर्टेन एज के बाद ऐसा लगता है कि फैमिली मैटर करने लगती है आपको, क्योंकि दिमाग में ऐसा चलता है कि 10 से 15 साल देश को दिया हमने, अब एक टाइम है जब हम फैमिली को भी देखें, फैमिली के प्रति थोड़ा सा झुकाव नजर आए। सारी चैलेंजेस के बीच में वो क्या फैक्टर्स रहता है जो मोटिवेट करता है कि लेट्स कंटिन्यू द थिंग्स, या हम वी शैल ओवरकम द थिंग्स? लाइक बाहर का माहौल हम लोग देखते हैं एक्चुअली, कि किस तरह से यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, एक तो है ना, जॉब की वैकेंसीज बहुत कम है, और अपने आप को भी रखते हैं उनके कंपेयर में कि हम जो हमको गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, जो गवर्नमेंट हमको पैकेज दे रही है, उसके कंपेयर में बाहर लोग क्या सेम एजुकेशन पे क्या ले रहे हैं, वो भी एक मैटर करता है कहीं ना कहीं जाके, कि हम 10+2 हैं या ग्रेजुएट हैं और हमको इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत सारे फैसिलिटी दे के रखी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी देकर रखी है। सो वो हमेशा मोटिवेशन का एक कारण रहता है कि अगर हम नहीं भी हैं तो हमारे फैमिली के लिए कोई है जो उस चीज का देखभाल करने वाला है, जो सिविल में बाहर नहीं है। आप किसी अगर प्राइवेट जॉब में है, किसी बिजनेस फील्ड में है, तो पूरा फैमिली का प्रोटेक्शन आया तो आपको लेना पड़ेगा, या फिर आपको लिए कुछ नहीं बचता। बट ये डिफेंस में या फिर गवर्नमेंट जॉब में ऐसी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट दे रही है, वो एक मोटिवेशन था कि हम आगे बढ़ते रहते, कम से कम 15 साल कंप्लीट करें, ताकि एटलीस्ट हमारे फैमिली के लिए कुछ हो जाए, एक प्लेटफॉर्म सेटल हो जाए जहाँ से हम फिर फर्दर कुछ कर पाए। तो एक मोटिवेशन था हमारे लिए।